नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करेंगे। राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में छेड़खानी का विरोध करने पर एक युवक की हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान मनीष के तौर पर हुई है, जिसने छेड़खानी का विरोध किया था। जानकारी के मुताबिक दो युवक लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे और जब मनीष ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक को गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान सलमान और अरबाज के रूप में हुई है। दूसरी तरफ गोकुलपुरी थाना इलाके में शुक्रवार रात बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से पेट्रोल पंप का सुपरवाइजर घायल हो गया। उसे भी गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक दो बाइक पर आए 4 बदमाशों ने पेट्रोल पंप के ऑफिस पर 16 राउंड फायरिंग की। भागते वक्त सुपरवाइजर को गोली मार दी। डीसीपी ने बताया है कि पेट्रोल पंप हरीश चौधरी का है। वो गोकुलपुरी थाने का घोषित अपराधी है। पुलिस ने रंजिश में फायरिंग की आशंका जताई है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ नंदनगरी की तस्वीरें हैं, जहां युवक का मर्डर हुआ है और कसूर सिर्फ उसका इतना था कि एक लड़की को 2 युवक छेड़ रहे थे। 2 बदमाश कहेंगे उन्हें, 2 बदमाश छेड़ रहे थे। उसका उसने विरोध किया था। पुलिस आई, समझा बुझाकर इन आरोपियों को वापस भेज दिया। उसके बाद ये आरोपी वापस आते हैं और इस युवक का गला काट देते हैं, उसे मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन ये जो लापरवाही यहाँ पर बरती गई, क्योंकि अगर वो लड़की छेड़ रहे थे तो ये कोई छोटी घटना नहीं थी। उसको लेकर उनसे पूछताछ की जानी चाहिए थी, उनको अपने साथ ले जाया जाना चाहिए था, उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए थी। लेकिन उनको समझा बुझाकर सिर्फ भेज दिया गया और उन्होंने वापस आकर फिर एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसके लिए लंबी सजा भुगतते वो नजर आएंगे। एक तरफ जहां दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की कानून व्यवस्था की जमकर सराहना की है। कहा है कि पंजाब में पहले गैंगस्टर्स का बोलबाला था, लेकिन अब पंजाब में कानून व्यवस्था बेहतर है। सुनिए। मुझे बेहद खुशी है, जब हमने सरकार संभाली थी पंजाब में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल था, बहुत ज्यादा बुरा हाल था। चारों तरफ गैंगस्टर्स का बोलबाला था, चारों तरफ कानून व्यवस्था की बहुत बुरी हालत थी। और उस स्थिति में जब हमने नई सरकार संभाली थी, हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया और हम अकेले नहीं कर सकते थे। हमें पंजाब के 3 करोड़ लोगों का मदद मिली, उनका सहयोग मिला। और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है, इंडिया टुडे का अभी तो कुछ दिन पहले सर्वे आया था, पूरे देश के सारे राज्यों की उन्होंने स्टडी की थी और उस स्टडी में उन्होंने ये सर्वे किया था कि कौन से राज्य की कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। पंजाब नंबर 2 पे है पूरे देश के। तो एक तरफ दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने वो बहुत बेहतर कर दी है पहले जिस कंडीशन में उन्हें मिली थी उससे। कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। निवांश शर्मा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कनेक्ट हो गए हैं। सिद्धार्थ भारद्वाज बीजेपी नेता कनेक्ट हो गए हैं। आदेश भारद्वाज कांग्रेस प्रवक्ता कनेक्ट हो गए हैं और पूर्व एसीपी वेद भूषण जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेद भूषण जी, मैं आप ही का रुख करना चाहती हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के पास जाएंगे तो सियासत शुरू हो जाएगी। इतनी बेखौफी बदमाशों में जो देखने को मिल रही है सर, क्या इसके पीछे के आपको कारण नजर आ रहे हैं? इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है लड़की को छेड़ना, लड़की छेड़ी, उसका विरोध किसी ने किया तो उसकी हत्या कर दी। इतनी बेखौफी स्टेक हो सकते हैं। केजरीवाल जी जो भाषणबाजी कर रहे हैं, चूंकि दिल्ली में फरवरी में चुनाव है और कहावत है ना, अपने मुंह मियां मिट्ठू। अपनी तारीफ हर एक पार्टी करती है, हर एक इंसान करता है, परंतु दिल्ली के बारे में जिस तरह से उनकी एक्टिविटीज रही हैं, कार्रवाई रही हैं, और पंजाब के बारे में जिस तरह से पुलिंदे उन्होंने तारीफों के बांधे हैं कि वहाँ क्राइम खत्म हो गया है, जैसे वहाँ पर रामराज आ गया हो। मैं आपको एनसीआरबी का डाटा बताता हूँ कि 38% जो ड्रग्स है, कारोबार है, उसमें बढ़ोतरी हुई। मेरा डाटा नहीं है, एनसीआरबी का डाटा है।
आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के काफिले के साथ वहां पर क्या हुआ, कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था, प्रधानमंत्री का काफिला तक वहां रोकना पड़ा। और तमाम तरह की मर्डर्स, और कौन सा ऐसा हेड है जहां पर वहां पर पंजाब के अंदर क्राइम नहीं होता है। और दिल्ली चूंकि इनके अंदर नहीं है तो इनकी चरपड़ाहट यही है कि किस तरह से दिल्ली हमारे अंडर रही होती तो जैसे जादू का डंडा केजरीवाल के पास में था कि वो जादू सारी चीज ठीक कर सकते। तो ऐसा रामराज ना पंजाब में है, ना पूरे हिंदुस्तान के किसी स्टेट में है। किसी भी पार्टी की सरकार होगी, अपराध है, अपराध की इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अभी दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है। जितनी बड़ी वारदात हुई है वो तमाम वर्कआउट हुई है। 98% वर्कआउट परसेंटेज है हीनियस क्राइम का, मर्डर, रॉबरी, स्नैचिंग। अब जिस हत्या की बात कर रहे हैं, लड़की से छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं, उसके अंदर जब तक लड़की अपनी कंप्लेंट पुलिस में प्रॉपर तरीके से दर्ज नहीं करा पाएगी, मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। कोई हिंदुस्तान की पुलिस नहीं कर सकती अनटिल अनलेस लड़की मुकदमा दर्ज ना कराए। जब लड़की दर्ज कराएगी तो मुकदमा भी होगा, अरेस्ट भी होंगे। तो तमाम जो रिएक्शंस इस तरह के दिए जा रहे हैं, इसका कारण केवल एक ही है, इलेक्शन, इलेक्शन और इलेक्शन। आप देखिए फरवरी के बाद में सब कुछ शांत हो जाएगा। जैसे लड़का मर गया है सर, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने विरोध किया है। मैं ये जानना चाह रही थी, इतनी बेखौफी इन बदमाशों में है क्यों आखिर? देखिए, बेखौफी का कारण ये पुलिस उसका कारण नहीं है कि पुलिस उसकी वजह है कि पुलिस ने कोई उनको छूट दे रखी है, या पुलिस किसी तरह से ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर संलिप्त है। जहां जहां पुलिस की गलतियां होती है उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया, स्टर्न एक्शन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ लिए जाते रहे, आज भी लिए जाएंगे। प्रोसीजर है, तरीका है, तमाम तरह की कोर्ट्स हैं, तमाम तरह की कार्रवाई हैं। तो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है, टेक्निकल इशू, इसको राजनीतिक विषय ना बनाकर इसको दूसरे तरीके से, कानून के तरीके देखा जाए कि क्या हम उसमें कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। केवल राजनीतिक इशू नहीं कि केजरीवाल जी ने कह दिया कि हमने पंजाब में रामराज ला दिया, दिल्ली में यदि आ जाएंगे तो यहाँ भी रामराज आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ना हो सकता। ये तो खुद इनके 38 MLA के खिलाफ क्रिमिनल आपराधिक मुकदमे है। सीएम साहब खुद जेल में 6 महीने रह गए। उसको लेकर मैं उनसे सवाल पूछ लूंगी सर, उनकी तरफ से जो राजनीति की जा रही है या सियासत की जा रही है उसको लेकर मैं उनसे सवाल पूछूंगी। लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ भारद्वाज, एक रिएक्शन आपसे चाहती हूं मैं। ये इस बेखौफी को लेकर कुछ कहना चाहेंगे सर? समझा बुझाकर उन दोनों आरोपियों को बस भेज दिया कि लड़की नहीं छेड़ते हैं, गलत बात है, घर जाओ। थोड़ी सख्ती बरती गई होती, कोई लापरवाही नहीं बरती गई होती तो एक जो लड़का मर गया शायद नहीं मरा होता। देखो तो देखो, अभी ये एक गंभीर मुद्दा है, इसके राजनीति ना करें तो बहुत बेहतर रहेगा। और जो ये आम आदमी पार्टी प्रचार उनके साथ साथ आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है सर, आपको एक बार दोबारा से हम कनेक्ट करते हैं। निवान शर्मा जी, आपको रुक करना चाहती हूँ मैं। उनका कहना ये है कि दिल्ली में जो डिपार्टमेंट आपके पास है, पानी के हो गए, चाहे हवा का हो गया, प्रदूषण आप देख रहे हैं आज के दिन कितना ज़्यादा है, 400 के पास क्वालिटी इंडेक्स क्रॉस कर चुका है। पानी की किल्लत से लोग परेशान हुए, ड्रेनेज व्यवस्था से लोग परेशान हुए, वो सब तो दिल्ली सरकार से संभला नहीं। कानून व्यवस्था पे अब दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है, ये आरोप आपके विरोधी लगा रहे हैं। इस पूरे मैटर पर पहले आपका रिएक्शन, फिर आगे बढ़ते हैं चर्चा में। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। होगी शुरुआत जो भाजपा प्रवक्ता ने की, मैंने वो सुना उनकी पूरी बात, और देखिए बहुत दुख होता है सुन के कि ये बीजेपी के जो प्रवक्ता आते हैं ये केवल और केवल राजनीति करना चाहते हैं। इन्होंने अंत में बोला कि हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन 2 मिनट की अपने बात में इन्होंने केवल और केवल राजनीति करी, केजरीवाल जी को गालियां निकाली, केजरीवाल जी के लिए उलट सुलट बोला। मुझे लगता है कि ये भाजपा के जो प्रवक्ता आते हैं इनको थोड़ा सा संयम भी रखना चाहिए और थोड़ा सा सॉफ्ट हार्ट भी रखना चाहिए। किसी की मृत्यु हो गई है, किसी के साथ में ऐसी घटना हो गई है, और ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं ये केवल और केवल राजनीति में इंटरेस्ट होते हैं। पंजाब के लिए इतना कुछ बोल दिया इन्होंने ना इनके पास कोई डेटा, झूठे एनसीआरबी के डेटा दे दिया इन्होंने, ना इनके पास कोई ज्ञान है, ना इनके पास कोई डेटा है। केवल भाजपा की भक्ति में इतना लीन हो गए हैं ये कि ये रियलिटी को देखना ही नहीं चाह रहे हैं। रियलिटी ये है कि दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बहुत सीरियस हो गई है। हर रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जिसमें कभी ओपनली फिरौती मांगी जा रही है, किसी पेट्रोल पंप पे शूटिंग हो जाती है, किसी जिम के बाद शूटिंग हो जाती है, कभी किसी से फिरौती मांगी जाती है, वो नहीं फिरौती देता तो वो उसके ऊपर फायरिंग हो जाती है, कभी स्कूल के बाहर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। आगे फेस्टिवल सीजन चल रहे हैं, इनका कोई सीरियसनेस ही नहीं है दिल्ली को लेके। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये केवल और केवल शक्तियां चाहते हैं।
ये केवल और केवल सत्ता चाहते हैं। सत्ता पाके और शक्तियां पाके काम करना नहीं आता इन लोगों को। इन लोगों को फिर गंदी राजनीति करनी आती है। पंजाब में जब पंजाब में हमारी सरकार बनी थी, और ये अभी क्या बता रहे थे प्रधानमंत्री जी पे, इनकी सरकार के दौरान ही ऐसा हुआ जब उनकी विजिट हुई। इनके ज्ञान के लिए मैं बता दूं कि जब ये टीवी पे आए तो थोड़ा पढ़ लिख कर आए, तब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी थी जबकि ये बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद हमने पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर पे सीरियस काम किया है। हमने पंजाब में गैंगस्टर राज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ये हमारा नहीं है, ये केंद्र का डेटा है। इनकी केंद्र की एजेंसियां कहती है कि पंजाब में क्राइम पर बहुत काम हुआ है। हमने पंजाब पुलिस को हाईलैक्स गाड़ियां दी है, अपडेटेड सिस्टम दिए, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हम सेफ्टी के लिए वहां पर बना रहे हैं, और इनको कुछ दिखता ही नहीं है। ये केवल और केवल बीजेपी की भक्ति में इतना लीन हो गए हैं कि ये बिल्कुल आंखें बंद। दिल्ली पे अगर इनसे पूछ लोगे तो दिल्ली में इनको ये पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस के उसमें जो आता है उस पर एक्शन लिया जाता है। अब पंजाब में पूछ लोगे तो पंजाब में सारी गलती है सरकार पे डाल देंगे। तो ये मुझे लगता है कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता, अघोषित प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता अब बोलेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता अब बोलेंगे। पहले पूर्व एसीपी बोल रहे थे और मैं आपके पास लौट रही हूँ। सिद्धार्थ जी करेक्ट हो गए हैं, ये बीजेपी के नेता हैं। नहीं तो जो पहले बोल रहे थे वो कौन? वो पूर्व एसीपी थे, वो अपना स्टैंड रख रहे थे इस पूरे मैटर पर। अब सिद्धार्थ भारद्वाज जी आप एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। आप पढ़िए, आपको लिखा होता है नीचे पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, बीजेपी लिखा होता है, बीजेपी के अधिकारी के थोड़ा आपको ज्ञान देने की जरूरत है, बहुत बड़े ज्ञान। कोई बात नहीं, हमें स्क्रीन नहीं मिलती, हम सिर्फ बातें सुनते हैं, बातों से पता लगा। ठीक है सिद्धार्थ भारद्वाज जी, ठीक सिद्धार्थ भारद्वाज जी, ठीक है सर अब इस मैटर पे डिस्कस करके कोई फायदा है क्या कि कौन क्या था? अब जाने दीजिए, कोई बात नहीं, जाने दीजिए आप चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सिद्धार्थ भारद्वाज जी, ठीक है, वेद भूषण जी आ रही हूँ, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ सर, कंटिन्यू करते हैं इसको, चर्चा को कंटिन्यू करते हैं जरा, तभी थोड़ी फ्रूटफुल रहेगी। सिद्धार्थ भारद्वाज जी, दिल्ली में जो हादसा हुआ, दिल्ली में एक्सटॉर्शन की मांग और रंगदारी की मांग हो रही है, तो ऐसे में कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल उठ जाते हैं। आपकी तरफ से क्या पहल की जा रही है, चाहे वो गैंग्स की सक्रियता हो उन पर नकेल कसने के लिए, ये मनचले जो हैं, ये बदमाश जो हैं, इन पर नकेल कसने के लिए, इनका इलाज करने के लिए? देखो जी, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। और पहली बात, जो भी ये हादसा हुआ है बड़ा दुखद है ये, और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बड़ा दुर्भाग्य है कि आम आदमी पार्टी हर एक मुद्दे पर राजनीति शुरू कर देती है। जो आप कहते हैं कि केजरीवाल जी ने अभी बीच में बोला कि केजरीवाल जी दावा कर रहे थे कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ दिन की वारदातें हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। कभी पटियाला में, कभी अमृतसर में, कभी लुधियाना, कभी जालंधर में। ये एक वो मुद्दा है कि जो भी है लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं पूरे सक्षम है, और वो पूर्ण रूप से जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और वो अपने अंजाम में पहुंच रही है जी। देखो, इस तरह की वारदात होती है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं आप लोगों से यही दरखास्त करना चाहता हूँ, राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये गंभीर मुद्दा है, किसी को परेशानी हुई है और किसी की जान गई है, और इस तरीके का जो माहौल बन रहा है उसमें सहयोग करना चाहिए, ना कि राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन सवाल तो पूछना चाहिए सर। पुलिस पहले आई वहां पर, उनको समझा बुझाकर वापस भेज दे। एक लड़की को छेड़ रहे थे वो, जिसकी वजह से वहां पर बवाल हो रहा था। क्या समझाने बुझाने वाला मैटर था वो? इतना नॉर्मलाइज क्यों कर दिया गया है? एक तरफ विमेन सेफ्टी के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए इतनी घोषणाएं की जाती है, इतने वादे किए जाते हैं, दूसरी तरफ इतना नॉर्मलाइज कर दिया जाता है ऐसी कोई घटना होती है तो। देखो, अगर उसमें जो भी दोषी होता है उसके ऊपर पूर्ण रूप से सख्ताई बरती जाती है, बढ़ती जाएगी भी। और दूसरा ये है कि कोई भी जो हमारी व्यवस्था है, अगर कहीं ना कहीं कुछ चूक भी हुई है तो उसमें सख्ताई बरती जाएगी। पर ये नहीं है कि इसमें हम एक राजनीति शुरू कर दें और उस व्यवस्था को, जो हमारी व्यवस्था हमारी जो बनी हुई है, उसमें हम लोग अड़चन पैदा करें। नहीं, आपको ये सोचना चाहिए कि जो भी परिवार के साथ हुआ है, हम उसके साथ हैं, हम कदम से कदम हम उस परिवार के साथ मिला के चल रहे हैं। जो भी व्यवस्था में जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा, उसमें सख्त से कानून कार्रवाई की जाएगी। ठीक है लौट रही हूँ सर मैं आपके पास। आदेश भारद्वाज जी, एक रिएक्शन आपसे भी ले लेते हैं। कहाँ कमी रह जा रही है सर? ये एक्सटॉर्शन, रंगदारी, ओपन फायरिंग, धमकाना, लूटपाट करना, मौत के घाट उतार देना, हत्या कर देना, कहाँ कमी रह जा रही है? पूजा जी, ये पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैदी से काम नहीं कर रही।
चाहिए कि पुलिस के अंदर स्टाफ की बहुत कमी है। बार बार हम लोग भी लिखते रहे हैं और पुलिस की पेट्रोलिंग अब जगह जगह पे दिखती नहीं है, ना पुलिस की प्रेजेंस दिखती है। खुद एलजी साहब ने भी इस बात को कहा है और एक सीपी साहब को भी बुला के उन्होंने एक बार डिस्कशन किया इसके विषय पे, लेकिन लोगों के अंदर से पुलिस का खौफ खत्म हो गया। पुलिस के खौफ खत्म होने का कारण सिर्फ यही है कि पुलिस की जहाँ पे उपस्थिति होनी चाहिए वहाँ वो दिखती नहीं है और पुलिस के ऊपर या कोई दूसरी इंस्टीट्यूशन हो, सरकार अपनी तरह से उनका इस्तेमाल कर रही है। तो ये जो है ये दिल्ली के लोगों का दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी हो, ये केजरीवाल जी की पार्टी हो, इससे तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा के कहीं ना कहीं अपने आप को पाक साफ दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन पाक साफ नहीं है। दिल्ली की समस्या बढ़ती जा रही है। हमने अभी, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी एक संत नगर काफी बड़ी जगह है, वहाँ पे दिन के अंदर ही जो है बदमाशों ने मारपीट शुरू की और हफ्ता वसूली का काम शुरू किया। हमने पुलिस के एसएचओ को शिकायत की, वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने तुरंत उस टाइम पे एक्शन लिया और मैं उनकी प्रशंसा भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने सेम डे उन बदमाशों को पकड़ा, जेल भेजा और वहाँ लोगों को राहत मिली। तो इस तरह के लोगों को जिनका फीडबैक इस तरह का, उनको अच्छी पोस्टिंग मिलनी चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए। लेकिन हमने पुलिस का धन्यवाद भी किया उसके लिए और एलजी साहब को रिक्वेस्ट की कि बुराड़ी का पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे 140 लोगों की लगभग सैंक्शन पोस्ट है, 80 लोग भी वहाँ पे पोस्टेड नहीं है, तो कैसे ठीक से काम चल पाएगा। काफी बड़ा ज्योग्राफिकल खुला हुआ एरिया है, लेकिन अब पुलिस की इंटेंशन ऐसी हो गई है कि एफआईआर ना लिखने से ही क्राइम कंट्रोल हो रहा है। लोग कंप्लेंट करते हैं, घंटों 2 घंटों थानों में बैठे रहते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे यहाँ एक आदमी की 3 भैंसी चोरी होगी, वो धक्के खाता रहा, पूरा दिन आधा दिन थाने में बैठा रहा, लेकिन उसकी एफआईआर किसी ने नोज नहीं की। ठीक, तो ये हो गया, ये देश का दुर्भाग्य है, ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है कि मैं उपराज्यपाल को, सीपी साहब को भी अनुरोध करता हूँ कि पुलिस के अंदर प्रॉपर पोस्टिंग दें थानों में जो। ठीक है, इसी सवाल के साथ वेदभूषण सर मैं आपके पास आना चाहती हूँ। सर, कमी कहाँ पे रह जा रही है? अब देखिए, अगर एक्सटॉर्शन की मांग की जाएगी दिल्ली में, जो व्यापारी है उनसे रंगदारी की मांग की जाएगी, ओपन फायरिंग की जाएगी, इस तरीके से लूटपाट की घटनाएं होंगी या इस तरह से किसी की हत्या कर दी जाएगी, तो सवाल किसी से तो पूछना पड़ेगा ना सर, किससे पूछेंगे फिर? कहाँ कमी आपको लग रही है दरिया? जी, इसका जवाब ये है कि प्रिवेंटिव एक्शन लेने में यदि पुलिस चूक कर रही है या इंटेंशनली क्रिमिनल्स के साथ मिली भगत है या एक्शन नहीं ले पा रही। अब आम आदमी पार्टी, अब बीजेपी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे, पहले यहाँ दिल्ली के अंदर कांग्रेस बीजेपी दोनों का राज रहा है, पर इस तरह की स्थिति कभी खड़ी नहीं हुई कि हर चीज पर जो है पुलिस पर तमाम जो सब्जेक्ट उनके नहीं है उस पर भी इंटरनेशनल रिएक्शन दे देना के जैसे वो इस देश के प्रधानमंत्री लग रहे हैं। अभी आदेश भारद्वाज बोल रहे थे, वो भी तो अपनी बात रख रहे थे, केवल सरकार को घेरना और केवल राजनीति करने के लिए। अब मैं सवाल पूछता हूँ आदमी प्रवक्ता से, आपकी मंत्री एक ऐसे थे लॉ मिनिस्टर जिनकी नकली डिग्री निकली थी, जिनके खिलाफ केस ट्रायल में, क्या वो अपराधी नहीं थे? आर्थिक अपराधी जितने भी मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, जितने भी सत्येंद्र जैन, ये क्या आर्थिक अपराधी नहीं है? अभी पीछे आपके एक एमएलए और उनकी पत्नी मरियम जेल से आए, क्या वो अपराधी नहीं है? ये भी तो आर्थिक अपराधी है, क्या ये आपराधिक नहीं है? बिल्कुल पाक साहब धुले हुए आदमी है आपके सीएम केजरीवाल जी। अमृतपाल जैसे अपराधी को आपने पंजाब के अंदर शरण दी, उसको जिताया, एमपी बना दिया आपने। आपकी तो मैं कह रहा हूँ जितनी तारीफ की जाए इंटरनेशनल पर वो कम है। अपने इतिहास देखिए आपने क्या करते रहे। मुझे बता रहे हैं कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, मैं आपको क्राइम की बात कर रहा हूँ, आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे हैं और मुझे ज्ञान दे रहे हैं। मैंने 35 साल नौकरी, आपकी उम्र नहीं होगी निवान शर्मा, इतनी मैं नौकरी करके दिल्ली पुलिस में छोड़ चुका हूं, तो थोड़ा सुनने की क्षमता रखिए और आप भी तैयारी करके आया करिए, पढ़ लिया करिए कि क्या लिखा हुआ है, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी लिखा हुआ है उसके नीचे। अब मैं आपको क्या ज्ञान दूं, और बहुत सारी बातें यदि बोलूंगा तो आपको भी मिर्च लग जाएगी, परेशानी हो जाएगी, रात को नींद नहीं आएगी। ठीक है, निवान शर्मा जी का एक रिएक्शन, फिर सर मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। ऑडियो बढ़ाइए निवान शर्मा जी के।
अभी इन्होंने बताया कि ये बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, हम मान लेते हैं कि ये बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, हमारी उम्र नहीं होगी इनके तजुर्बे जितनी, ये भी हम मान लेते हैं, लेकिन हम अपनी घोर आपत्ति दर्ज कराते हैं जी दिल्ली एनसीआर को कि ये एक एजेंडा के तहत आपके चैनल पर आते हैं, एजेंडा के तहत ये सरकार को बदनाम करने की साजिश करते हैं, ये हम आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप अगर इन्हें बिठाना चाहते हैं ऐसा विशेषज्ञ आप जरूर बिठाइए, हम अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, ये बायस हैं। दूसरी बात, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, विद ड्यू रिस्पेक्ट हम ये बोलना चाहते हैं कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरा का पूरा एलजी के अंडर आता है, पुलिस उन्हें रिपोर्ट करती है, और हम ये केवल इतना चाहते हैं कि जो पुलिस है वो अपना काम ठीक से करे, एक ट्यूनिंग बना के रखे। पुलिस के ऊपर अगर आप पुलिस की बात करें कि हमारी दिल्ली पुलिस बहुत सक्षम है, बहुत प्रोफेशनल फोर्स है, और हम जानते हैं कि वो हर एक काम क्राइम कंट्रोल करने में सक्षम है, लेकिन अगर पुलिस को हम डेविएट कर देंगे, अगर हम पुलिस को ऐसी चीजों में लगाएंगे जहां पर हमारा मकसद है केवल और केवल उन लोगों को रोकना जो हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसान बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो पूरी पुलिस फोर्स को किसानों के ऊपर लगा देना, अगर मणिपुर से आगे कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो पुलिस फोर्स उस पर लगा देना, अगर लद्दाख से आके कोई प्रदर्शन करना चाहता है पुलिस फोर्स उस पर लगा देना। अगर आप पुलिस का सही तरह से इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, पुलिस तो आपके ऑर्डर्स फॉलो कर रही है, अगर आप उनको सही जगह नहीं लगाएंगे तो कैसे वो क्राइम को कंट्रोल कर पाएंगे। हमारा केवल इतना कहना है कि पुलिस को फ्री हैंड देना चाहिए दिल्ली में, ताकि वो अपना काम ठीक से कर पाए। पुलिस को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो फेल हुए हैं पुलिस से काम कराने में, पुलिस को फ्री हैंड दे देना चाहिए, और इमीडिएटली बीजेपी को जो है इस मामले में जितनी हाईएस्ट लेवल ऑफ मीटिंग्स हो सकती हैं दिल्ली में करनी चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए। जहां तक हमारी बात है, हम पुलिस का साथ देने के लिए, हम लॉ एंड ऑर्डर को स्टेबल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो काम हमसे हमारी जहां सहयोग चाहिए, जहां हमारी मदद चाहिए, हम पूरी तरह से तैयार है करने के लिए। हम सबको मिलकर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। बहुत खराब हो रहा है दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है वेद भूषण जी, आपका रुख करना चाहती हूँ मैं, फिर आदेश भारद्वाज जी आपके पास आ रही हूँ, और अगर बीजेपी नेता कनेक्टेड है हमारे पास तो उनको भी स्क्रीन पर लाइए और मुझे अपडेट करिए कि कनेक्टेड है या नहीं है। वेद भूषण जी, इतना तो डिजर्व करती है ना दिल्ली की पब्लिक कि वो सुरक्षित महसूस करे एटलीस्ट अपने स्टेट के अंदर, या नहीं करती है? बिल्कुल, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, दिल्ली पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया जिसका नाम कवच है। 1000 से ऊपर अपराधी डिटेन किए गए उसके अंदर से, और आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। इस तरह योगदान है जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी को बसाया गया है, जिनको आधार कार्ड तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं, जिसके लिए सीए एनआरसी तमाम के ये विरोध करते रहे कि ये लागू ना हो, इन्हीं लोगों के लिए की गई थी, क्योंकि उसमें मैक्सिमम अपराधी हैं। जितने बांग्लादेशी रोहिंग्याज आए हैं, यदि 100 आए हैं तो 100 में 98 अपराधी हैं। तो इनका बड़ा अच्छा योगदान रहा है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। ये की एक पिक्चर है जो तमाम दिल्ली को नहीं पूरे हिंदुस्तान को पता है कि किस तरह से उनको शरण दी गई है, प्रशिक्षण दिया गया और उनको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। छोटा सा सवाल मेरा ये है, दिल्ली में रोहिंग्यास को बसाया गया, इंडिया में आए कहां से वो? ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये आप पूरे वर्ल्ड में होता है पूजा जी, मैं आपको क्लियर कर दूं, अमेरिका के अंदर भी इस तरह से घुसपैठ होती है, मैक्सिको के थ्रू लाखों आदमी आते जाते हैं, आप रोक नहीं सकते इसको। आम आदमी पार्टी के सीएम साहब को पीएम बना दिया जाए तो जादू का डंडा लेकर नहीं आएंगे कि बॉर्डर्स के ऊपर हर इंच के ऊपर पुलिस वाला खड़ा होगा या रोकने के लिए वहां फेंसिंग या बाहर। भाजपा की एक कमी बता दें, मैं चैलेंज करता हूं, ये विशेषज्ञ ये भाजपा के पूरे देश में एक कमी बता दें, मैं चैलेंज करता हूं। परंतु उनको शरण देना, उनका आधार कार्ड बनाना, ये तो दिल्ली सरकार का काम है। उसमें मजबूती से उनका साथ दे रहे हैं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम है, मुस्लिम की तुष्टीकरण, उनको खुश करना, ठीक है सर, हो जाती दिल्ली के अंदर मजबूरी है इनकी कि इस तरह के लोगों को उनको किस तरह से प्रमोट करना। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ सर, क्योंकि छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया। आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं और इस पर चर्चा कंटिन्यू कर रहे हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं आप। हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो हमारे साथ लगातार बने हुए, निवांश शर्मा, सिद्धार्थ भारद्वाज कनेक्टेड है हमारे साथ, आदेश भारद्वाज और वेद भूषण जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सिद्धार्थ भारद्वाज, क्या जो घटना हुई उस घटना को रोका जा सकता था? देखो, मैंने पहले भी बोला कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। और अभी वेद प्रकाश जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोली, रोहिंग्या के लिए बोली, इन्होंने स्थान देने की राजनीति करी है। अगर आप देखेंगे तो इतनी समस्याएं क्रिएट करने में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भी भागीदारी रही है। अगर कोई व्यवस्था भी बिगड़ी है, नहीं, जो लॉ एंड ऑर्डर है निरंतर हमारे ऑफिसर्स पे काम कर रहे हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है उस पर सख्त से कार्रवाई होगी। सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या इस घटना को रोका जा सकता था? इसमें राजनीति की कोई बात नहीं है। तो सवाल है, एक व्यक्ति मर गया है विरोध करते करते, एक लड़की को छेड़ रहे थे बदमाश, उस मैटर में क्या इसको रोका जा सकता था? समझाने बुझाने वाला मैटर था वो, जो पुलिस ने समझा बुझा के भेज दिया उन्हें। देखो, मैंने पहले भी बोला कि अगर जो भी अपराधी इसमें है, जैसे कि हमारे अगर जो भी थोड़ी जो भी हुई है, क्योंकि पूर्ण जो दिल्ली है, दिल्ली में जो व्यवस्था संभालने के लिए बहुत चुनौतियां होती हैं और चुनौतियों के साथ साथ जो हमारी पुलिस प्रशासन है उसे पूरा जुटी हुई है, पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर संभालने की पूरी कोशिश करिए। अगर जो भी इसमें गुनहगार पाया जाए उसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, जो लापरवाही बरती गई उस दौरान पुलिस कर्मियों की तरफ से, उन पर कोई एक्शन हुआ है अभी तक? बिल्कुल एक्शन उसमें जो हमारे आला ऑफिसर्स हैं वो पूरे उसमें कार्रवाई चल रही है। और ऊपर से भी आते हैं कि जितना भी हो पाएगा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जिन्होंने भी ये जो दोषी पाए जाएंगे उसमें पूरी इससे कार्रवाई की जाएगी, उनको सजा मिले। दिल्ली में कानून व्यवस्था अगर सही स्टेट में नहीं है, बिल्कुल सुन पा रहे हैं, दिल्ली में अगर कानून व्यवस्था सही स्टेट में नहीं है तो उस पर बस इतना ही जवाब है आपका कि सब कुछ अच्छा होगा, जो आरोपी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हो क्यों रहे हैं ये अपराध? प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए जा रहे हैं, या प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं तो आपका क्या डायरेक्शन है पुलिस को? फिर क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं? देखो, अभी हम लोग बहुत सारे स्टेट्स को ले लें। अभी जैसे अभी केजरीवाल साहब ने बोला कि पंजाब की व्यवस्था जो है वो बच्ची नहीं, बिल्कुल झूठ। आप पंजाब में ले लें, क्या पंजाब में नशा कम हो? आप दिल्ली में क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, आप ये बताइए ना सर। पंजाब में क्या हो रहा है वो मैं आम आदमी पार्टी की सरकार से पूछ लूंगी। दिल्ली में क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं? आपका क्या डायरेक्शन है पुलिस के लिए? ऑपरेशन कवच चलाया गया, कुछ बदमाशों को पकड़ा गया, इन मंचलों को लेकर क्या डायरेक्शन है? कैसे काम करेगी दिल्ली पुलिस इसमें आगे? देखो, मैंने पहले पूर्व भी मैंने कहा है कि जो भी ये मंचले हैं, जिन्होंने भी ये हरकत करी है, उनके साथ सख्त से कार्रवाई करी जा रही है, पूरी कार्रवाई की जा रही है। निरंतर उस पे कार्रवाई क्या इतना तंज कसा जा रहा है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और ना ये हमारी मानसा, ना हमारी भारतीय जनता पार्टी इन लोगों के साथ में है। जो भी गुनहगार हो उससे सख्त कार्रवाई करनी जाएगी और बहुत जल्दी करी जाए, उसका परिणाम सबके सामने आएगा। क्या आप देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, लौट रही आदेश भारद्वाज जी। इस पर राजनीति ना बनाए। ठीक है, आदेश भारद्वाज जी। सर, आपके ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आदेश भारद्वाज जी, आप बताइए क्या बोल रहा है? सिद्धार्थ जी, ये 9 जनवरी को लेटर हमने लिखा माननीय उपराज्यपाल को, पुलिस कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को, ये बुराड़ी संतनगर के अंदर इस तरह की घटना घटी और हमारा अनुरोध है कि वहाँ पे एसएचओ टाइम पे मौके पे थे, उन्होंने तुरंत एक्शन ले लिया और ये बदमाश पकड़े गए। लेकिन अगर वो एसएचओ वहाँ मौके के आसपास नहीं होते तो ये नहीं पकड़े जाते, क्योंकि स्टाफ की बहुत कमी है। हमने इसमें एक्शन के लिए यही लिखा था कि यहाँ पे पुलिस के स्टाफ को इंक्रीज किया जाए और जो सैंक्शन है वो उनको फुलफिल किया जाए। अभी तक ना हमें कोई रिस्पॉन्स आया है, 2 बारी रिमाइंडर भेज चुके हैं। तो ये वर्किंग है। मैं बड़े दुख के साथ ठीक है, वेद भूषण जी, क्या स्टाफ की कमी है? दिल्ली पुलिस हमारी बेहतरीन पुलिस है, लेकिन हमारी पुलिस की वर्किंग में बहुत अंतर आ गया। ठीक, पहले हमें रोड के ऊपर जगह जगह पीसीआर देखने को मिलती थी। हमने अपने बिट ऑफिसर नियुक्त कर रखे थे, उनकी प्रेजेंस होती थी।
जो सीनियर सिटीजन थे उनके घरों पे डेली हमारा बीट ऑफिसर जाता था, उसको तमाम चीजों का पता चल जाता था, क्षेत्र के अंदर क्या चल रहा है, एक एक बात का उसको पता होता था और क्राइम उससे कंट्रोल होता था, लोगों में डर होता था। ठीक है, ठीक है, आज ना वो बीट ऑफिसर नजर, ठीक है सर, लौट रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ मैं आपके पास। वेद भूषण जी, सर के स्टाफ की कमी है, पेट्रोलिंग की कमी है, और जिन प्रिवेंटिव मेजर्स की आप बात कर रहे थे उस पर क्या स्टैंड रहता है आपका? देखिए पूजा जी, 1947 से जब से आजाद हुआ है देश, पूरे हिंदुस्तान, दिल्ली और तमाम स्टेट के अंदर जो पुलिस का रेशियो इंटरनेशनल लेवल पर होना चाहिए था वो कभी भी पूरा नहीं हुआ है। पंजाब की दिल्ली से भी बहुत बुरी हालत है। जो वहाँ अभी टीवी पर आप दिखा रहे हैं 10,000 भर्ती की जाएंगी, ये तो एक सपने दिखा रहे हैं कि 10,000 भर्ती वहाँ हो जाएंगी, फिर ट्रेनिंग होगी, सालों उस प्रक्रिया के अंदर लगते हैं। पुलिस वाला तैयार करने के लिए, कम से कम एक पुलिस वाला तैयार करने के लिए, सिपाही भर्ती करने के लिए 2 साल का प्रोसीजर होता है। तो सब्जबाज दिखाना ये एक आम आदमी पार्टी की या तमाम जो और पार्टियां उनकी एक मजबूरी हो सकती है, उनकी कमजोरी हो सकती है। परंतु अभी आपके टेलीविजन पर जो नन्नगरी वाली वारदात है उसका भी दिखा रहे हैं कि उसमें 2 अरेस्ट हुए, अरमान और अरजान अरेस्ट हुए हैं। तो अब इस पर भी राजनीति होगी कि ये मुसलमानों को सर दिल्ली का तो बता दीजिए, दिल्ली को लेकर सवाल पूछ रही हूँ। पंजाब में तो जो हो रहा है वो उनसे पूछ लिया जाएगा कि स्टाफ की कमी है, पेट्रोलिंग की कमी है, किस चीज की कमी है। एज अ दिल्ली की पब्लिक, एज अ दिल्ली में रहने वाले हम जो दिल्ली के निवासी हैं, हम सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, और दिल्ली में अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो उससे असुरक्षित महसूस करते हैं। तो कहाँ कमी है फिर? सवाल करना आपका हक है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का हक है, अदालतों का काम है कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, अरेस्ट सही हुई या गलत हुई। केवल कह देने भर से, टीवी पर डिबेट में अपनी बात को रख देने से लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है? उसके लिए तमाम अपनी अपनी उनकी जिम्मेदारियां हैं। क्या उनके एमएलए जो काउंसलर्स हैं आज तो दिल्ली में, एमसीडी में भी, और एमएलए भी उनके अपने हैं, क्या वो सहयोग करते हैं पूरे अपने थानों के अंदर जाके? ठीक है, वो उसका हिस्सा नहीं है तो क्या वो जीते हैं? लाखों आदमी उनको चुनाव जिताता है तो क्या उनकी भी तो भागीदारी है लॉ एंड ऑर्डर के लिए? या ये कह देना मात्र से कि चूंकि शॉर्टेज है स्टाफ की इसलिए हम वहां कोई मदद नहीं करेंगे पुलिस वालों की? हाँ, सवाल जरूर पैदा करेंगे, पुलिस को क्रिटिसाइज करेंगे। जब तक पुलिस हमारी जेब में नहीं आ जाएगी तब तक हम इस तरह से पुलिस को, दिल्ली पुलिस को आपसे तो मैं इसलिए सवाल पूछ रही थी ना क्योंकि आप इस फील्ड में रहे हैं, आपको एक लंबा एक्सपीरियंस है। पहले बताया पूजा के 1947 के बाद से आज तक दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो पुलिस का रेशियो है इंटरनेशनल लेवल पर वो कभी पूरा नहीं हुआ और जल्दी पूरा भी नहीं होगा। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आप भी रिटायर हो जाएंगे अपने सोशल मीडिया से। ये कमी हमेशा रही है और रहेगी, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे फाइनेंस की जरूरत होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, आवास की जरूरत होती है और बहुत सारा पैराफेनेलिया उसके लिए जरूरत होती है। केवल टीवी पर मैं बोल दूं कि कमी है और नहीं है तो उसका कोई मापदंड नहीं है। पर ये इतना डिबेट वाला टॉपिक है कि यदि आप सरकार में बैठ जाएंगे और जिस दिन आपको प्रक्रिया बताई जाएगी तो आप सोचेंगे कि इतने आदमियों को मैं कैसे भर्ती कर सकती हूँ, उनका रहना खाना पीना कहां से होगा। दिल्ली सरकार तो केवल मुंहबज्जी करती है, अपनी मुंह में आया जो बोल दिया, कमी बता दी, अपनी तारीफ कर दी, अपनी मियां बुट्टू मैंने। ठीक है निवान शर्मा जी, पॉसिबल ही नहीं है ये, उनका कहना ये है कि आप बोल रहे हैं आप ठीक तो कर देंगे और भर्तियां और ज्यादा कर देंगे लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। पंजाब में कितने आदमी भर्ती किए इनके जब से सरकार आई है, क्या रेशियो वहाँ पर? इनको ज्ञान बहुत है, इनसे पूछे पंजाब में क्या रेशियो है, यदि तैयारी करके आए तो बताएं कि क्या रेशियो है वहाँ पर। आपका जवाब निवान शर्मा जी, अब आप बोलिए। देखिए, जिस पार्टी को या जिस व्यक्ति को नकारात्मक सोच या नकारात्मक राजनीति करनी है वो कभी भी नहीं आपको विजन दे पाएगा, वो कभी भी नहीं बता पाएगा कि मैंने क्या किया, क्योंकि उनका करने में इंटरेस्ट है ही नहीं। आप बताइए सेफ्टी के ऊपर या यहाँ दिल्ली में सेफ्टी पे क्या काम किया? इनके पास कुछ नहीं था बताने के लिए। ये 1 मिनट में पंजाब पहुंच जाते हैं। अब पूरे देश में इनको केवल एक ही राज्य नजर आता है, पंजाब, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इनको देश में 20 राज्यों में इनकी सरकार है। आप क्राइम का डेटा निकाल लीजिए, लेकिन ये कुछ नहीं बोलेंगे, चुप हो जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है इन लोगों की। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की जहां तक बात है, हमारा ये कहना है कि हमने पंजाब के अंदर क्राइम के अंदर पंजाब में बहुत कम किया, और ये सेंट्रल एजेंसी का डेटा है कि पंजाब क्राइम में जो है वो जो पहले बहुत टॉप पे हुआ करता था बहुत नीचे आ गया, बहुत कम हो गया, गैंगस्टर राज खत्म हो गया, सेफ्टी में पंजाब 2nd नंबर पे आ गया। हमने इतने सारे इक्विपमेंट से लैस कर दिया पंजाब पुलिस को, हम पंजाब पुलिस की भर्तियां भी कर रहे हैं, हम हर वो काम कर रहे हैं जिससे हम जनता को सेफ महसूस कराएं। दिल्ली के अंदर यही जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो कंट्रोल करते हैं पुलिस को, वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट आपका कहना ये है कि यहाँ पर फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है, सच नियत की प्रॉब्लम है बस।
बिल्कुल, आप हमें दे दीजिए दिल्ली की पुलिस, हम आपको 1 हफ्ते के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सही करके दिखाएंगे। ठीक है वेद भूषण जी, आपका जवाब। आदेश भारद्वाज जी, फिर आपके पास आ रही हूँ। देखिए निवान शर्मा जी बहुत ज्ञानी आदमी है, थोड़ा ज्ञान दिल्ली पुलिस को दे दें, कुछ लिख के भेजें, टेलीविजन पर गप्पाजी करके मुंह में जो आया बोल के चले जाएं। मैंने इनसे एक सवाल किया कि आप पंजाब में यदि तैयारी करके आए तो बताइए पंजाब में क्या रेशियो है, आपने कितने पुलिस वाले भर्ती करे, उसके बारे में इनका जवाब 0 है। तमाम जितने भी इनकी तो पार्टी की जो आधारशिला थी, मैं पुलिस में ही नौकरी करता था उस टाइम पर, इनकी तो अराजकता, ये तो कहते थे हम अराजकतावादी हैं, हम अराजकता से पैदा हुए हैं। तो ये जो आदमी जिसका आधार ही अराजकता से पैदा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर को क्या इसके बारे में ये डिफेंड कर पाएंगे? इनके तो ये तो आर्थिक अपराधी हैं, इतने बड़े बड़े आर्थिक अपराधी हैं, ये क्या अपराधी नहीं है? ये जो मोबाइल छीन के भाग जाता है, मोबाइल छीनने वाला से ये 100 करोड़ लेके सीएम साहब खा गए और 6 महीने जेल में आराम करके रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल बेल उनको दिए, ये खतरनाक अपराधी है। ये जो मोबाइल निवान शर्मा जी, आपका जवाब। अपराधी है। देखिए मैं बिल्कुल भी एक जैसे इन्होंने अपने आप को सीनियर व्यक्ति बताया, मैं इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था, लेकिन जब ये ऐसा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जनता देख रही है कि कौन किस तरफ की बात कर रहा है, कौन किससे प्रेरित है। मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारे सभी नेताओं को बेल दी है तो इन्हें आर्थिक अपराधी कह के उनको नहीं संबोधित करना चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत एक ये जो एक मॉरल ग्राउंड होता है उसका उल्लंघन कर रहे हैं चैनल्स पर आके, और ये डायरेक्टली जो है वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत गलत है, ये बीजेपी के समर्थन में राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बैठते हैं। अब वो तो सर उनका अपना ओपिनियन है, ओपिनियन हम उनको बता नहीं सकते ना, वो क्या दें, वो अपने हिसाब से देंगे। ये कर सकते हैं, इनका अधिकार है, उनका अधिकार है, लेकिन ये हमारे नेताओं को आर्थिक अपराधी नहीं कह सकते। ठीक है, टेक्निकल ग्राउंड पे भी इन्हें स्टडी करके आना चाहिए, ये सही बात नहीं है, बहुत गलत बात है। ठीक है आदेश भारद्वाज जी, अभी दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच चलाया, कई बदमाशों को पकड़ा 24 घंटे के अंदर, लेकिन उस ऑपरेशन चलाने के बाद भी उसका असर, कोई खौफ क्यों बदमाशों के दरमियान नहीं पैदा हुआ या हो पाया? पूजा जी, पुलिस का खौफ बदमाशों में रहता है, लेकिन पुलिस खौफ जैसे काम करती है और राजनीतिक लोग उस खौफ को कम नहीं करते। अभी मैं आपको बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली पुलिस केजरीवाल जी के पास नहीं है, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन जहाँ पे है वहाँ पुलिस का उपयोग हम कैसे कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के खिलाफ FIR दर्ज की जाती है पंजाब के अंदर, और पंजाब की पुलिस उनको लेने के लिए दिल्ली आती है। जब दिल्ली से उसको लेके जीप के द्वारा पंजाब जाया जा रहा होता है तो करनाल में पहुंचने के बाद हरियाणा की पुलिस एक्टिव हो जाती है और हरियाणा की पुलिस उनको पंजाब नहीं लेने दी जाती। तो ये आप देखिए कि हम पुलिस का उपयोग कैसे कर, पुलिस का राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं। केजरीवाल जी के पास यहाँ पुलिस नहीं है, पंजाब में पुलिस है, उन्होंने एक FIR वो बीजेपी के नेता थे उनके खिलाफ कराई, तो वहाँ पंजाब की पुलिस दिल्ली उठाने ले आती है, और दिल्ली पुलिस को जब बीजेपी के नेताओं को पता चलता है तो करनाल के SSP, करनाल का सारा सिस्टम GT रोड को छावनी में बदल देता है और उनको ले जाने नहीं देता, जैसे पंजाब पुलिस गुंडा है। आज वैसा ही काम असम में हो रहा है, जितने भी कांग्रेस के नेता हैं उनके खिलाफ असम में FIR दर्ज होती है, उनको दिल्ली से या देश के दूसरे हिस्सों को उठा कर ले जाया जाता है। तो पुलिस को उसका काम उसकी मैनुअल के अनुरूप नहीं करने दिया जा रहा। पुलिस का उपयोग राजनीतिक दल, माफ करना दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से कर रही है। मेरी पार्टी का व्यक्ति है, जितनी मर्जी गुंडागर्दी करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी पार्टी का व्यक्ति है तो उसको झूठे भी केसों में फंसाएंगे। ये देश में ये चलन हो गया, जिससे पुलिस का मोरल टूटता है, इससे पुलिस का मोरल गिरता है। हमारी बेहतरीन पुलिस है, हमें किसी राज्य से कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बड़े अदब के साथ कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस को अपना जिस तरह से बाकी इंस्टीट्यूशन लिए वैसे पुलिस को ले लिया है। आप आसाम में देखिए, आसाम की पुलिस मिजोरम की पुलिस को 5 लोगों को मार देती है। आज तक देश के बॉर्डरों पे वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज करती है सर, जिसके पास सत्ता आती है ना वो अपने हिसाब से चलाता है, अपने हिसाब से प्रशासन को चलाता है। वो केवल आम आदमी पार्टी है, बीजेपी की बात नहीं है। जब कांग्रेस भी रही तो उन्होंने भी अपने हिसाब से ही चलाया, लेकिन चलाइए अपने हिसाब से, पर उसकी भुक्तभोगी पब्लिक ना बने। बस इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। और इस पर जवाब दीजिए सिद्धार्थ भारद्वाज जी, आप एज अ दिल्लीआइट, दिल्ली में हम रह रहे हैं सर, दिल्ली में हम रह रहे हैं, वी डिजर्व टू फील सेफ, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? मैं हमारे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सम्मानित
जो भाई साहब बैठे हैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हम क्यों ना बात करें पंजाब की? जब हम दिल्ली की बात करें क्यों ना करें हम पंजाब की बात, क्यों ना करें हम लोग? अभी आप कहते हैं कि उन जमानत मिल चुकी है, क्या वो अपराधी मुक्त हो चुके हैं? ये जानने का विषय। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति ना बनाए, ये गंभीर मुद्दा है। अगर कोई परेशानी हुई। सिद्धार्थ भारद्वाज डिस्कनेक्ट हो गया, और एक बार फिर से कनेक्ट करिए आप। निवांश शर्मा जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ सर। आप सभी की बातें सुन रहे हैं। विमेन सेफ्टी एक अलग विषय हो जाता है और पब्लिक सेफ्टी ओवरऑल विषय हो जाता है। दिल्ली में रहने वाली पब्लिक जो टैक्स भर रही है वो ये डिजर्व करती है कि जो उनको फैसिलिटीज़ मिलती है वो प्रॉपरली उनको दी जाए। अगर सेफ्टी उनके लिए हो तो वो सेफ्टी प्रॉपरली उनको मिले, वो फील करे सेफ। तो ऐसे में विजन, मैंने सबसे वही सवाल पूछा और बहुत ज़्यादा मुझको जवाब मिला नहीं कि क्या अभी सरकार कर रही है या एलजी क्या कर रहे हैं या विजन क्या है उनका या डायरेक्शन क्या है उनका। आप कहते हैं कि आपके पास कानून व्यवस्था आएगी, तो क्या बदलाव करेंगे सर आप ऐसे? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ऑप्टिमिस्टिक डिबेट मुझे लगता है इस पे होनी चाहिए। नेगेटिविटी को खत्म कर देना चाहिए चैनल्स पे। मुझे ये लगता है कि जैसे एक छोटा सा इनिशिएटिव हमने लिया था कि हमने 10,000 बस मार्शल्स लगाए थे, हमने हर एक बस में एक बस मार्शल को तैनात किया था। उसका क्या पर्पस था? हमें उसमें कुछ दिखावा, पॉलिटिकल गेम तो नहीं था। हमारा मकसद ये था कि हम केवल और केवल हर बस को सुरक्षित करें। बस में महिलाएं भी हैं और दूसरे दिल्ली वाले भी हैं। एक एक बस को अगर हम सुरक्षित कर देंगे तो देखिए आप कितना सेफ्टी के ऊपर कितना अच्छा एक कदम है, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। हमने ये करके दिखाया। बीजेपी ने बस मार्शल्स को हटा दिया। अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरह से उन बस मार्शल्स को दोबारा लगाया जाए। ये इन्होंने पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया है। हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें पता है कि बस मार्शल्स के आने से एक बस में एक पुलिस वाला अगर बैठा होता है तो किसी की हिम्मत नहीं होती है उस बस में कोई अपराध करने की। आप देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल उस पर इम्पैक्ट है। एक छोटी सी चीज एक इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ये लोग नहीं करने दे रहे हैं हमें। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। अगर एक ऐसी सरकार है जो ऑप्टिमिस्टिक सरकार है, जो जमीन पर बदलाव करना चाहती है, अगर उसके हाथ में पावर होती है तो आपको जरूर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। हमारी पुलिस बहुत सक्षम है। हमारी दिल्ली पुलिस वन ऑफ द बेस्ट इन कंट्री है। हम ये मानते हैं, हम पुलिस के साथ काम करते हैं मिलके। लेकिन जहां पर एक टॉप टू बॉटम इंफॉर्मेशन फ्लो और एक नियत का फ्लो होता है, इंटेंशन फ्लो होता है, वहां पर लैक है। वहां पे एलजी और बीजेपी जो है वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उनको डेविएट करने की कोशिश करती है, जिससे वो दूसरी चीजों में ज्यादा समय बिताने पे मजबूर हो जाते हैं। हमारा ये कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर पे पुलिस को 100% फोकस लॉ ऑर्डर पे ही करना चाहिए। पुलिस का ये काम है, आप उन पर छोड़ दीजिए, वो सक्षम है करने के लिए। आप उनको चलाने की कोशिश मत करिए। बस ये हमारा कहना है। ठीक है सर, डॉक्टर आपके पास वेद भूषण जी, उनका कहना ये है कि सियासत करने की जगह अगर जो मेन इश्यूज है उनको रिजॉल्व करने पर ध्यान दिया जाए तो शायद हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकल जाए। लेकिन दिल्ली में हर मुद्दे पर सिर्फ सियासत होती है, जिसकी वजह से कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल पाता है, और अल्टीमेटली अगर कोई सफर करता है तो वो दिल्ली की पब्लिक सफर करती है। दिल्ली में महिला कितनी सुरक्षित है, देखिए कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के घर पर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला स्वाति मालीवाल 2 बार दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन रह चुकी है। क्या उनकी दशा हुई, क्या उनके साथ हुआ? मैंने और आपने टीवी पर बैठकर तमाम डिबेट्स करी तो उसका कोई जवाब नहीं है। जब दिल्ली के सीएम के घर में एक महिला सुरक्षित नहीं है, जो उनकी खुद की पार्टी की राज्यसभा की मेंबर है, उनकी चुनी हुई कांग्रेस वुमेन कमीशन की चेयरमैन रह चुकी है, क्या उनकी दुर्गति हुई? किस तरह से सीएम साहब के पीए अरेस्ट रहे बहुत लंबे टाइम तक? तो ये सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा देने की बात करते हैं। यदि पुलिस इनके हवाले कर दी गई तो दिल्ली का पता नहीं क्या सत्यानाश बेड़ा गर्क करके मानेंगे। हमने देखा जब ये पार्टी की स्थापना हुई थी किस तरह से इन्होंने दिल्ली में पुलिस वालों का और तमाम पॉलिटिकल पार्टी का जीना भारी कर दिया था। कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स के घर घेरने की इन्होंने ओपनली चैलेंज किया था और घेरे भी थे। तमाम कांग्रेस के एमपी मिनिस्टर जो भी थे उस टाइम पर उनके घर के सामने धरना प्रदर्शन। केवल ये इनकी एक राजनीति है। मैंने आपको केवल महिला सुरक्षा से संबंधित ये सवाल का आपको जवाब दिया है। ये किस तरह से महिलाओं के लिए कितने सजग और हमारे जो सीएम साहब हैं कितने तैयार हैं, उसके लिए एक छोटी सी बानगी स्वाति मालीवाल के रूप में मैंने आपको दी है। और बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको बता सकता हूं। ठीक है। स्वाति मालीवाल वाले मैटर पर निवांश शर्मा जी आपको छोटा सा जवाब फिर आदेश जी के पास भी जाना है।
देखिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये एजेंडा से मोटिवेटेड हैं और इनके पास आम आदमी पार्टी के लिए पर्सनल आई थिंक कुछ इश्यूज हैं जिस वजह से ये इतना हमसे नफरत करते हैं। कोई बात नहीं, आप करते रहिए। मुझे लगता है हमें इन्हें एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है। ये जितना बोलेंगे खुद को खुद एक्सपोज करते जाएंगे। हमने अपना विजन पूछ रही है, सुनिए वो क्या पूछ रहे, क्या हुआ उनके साथ में, महिलाओं के बारे में आपने कितना सम्मान किया उनका। बीजेपी ज्वाइन करें सामने आए, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। ये जरूर बीजेपी ज्वाइन करके खुल के सामने आए, हमारी बेस्ट विशेष हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। सवाल किया है पूजा ने, मेरे पर सवाल नहीं किया है, मैं कहाँ जाऊंगा कहाँ नहीं जाऊंगा उस पर नहीं। जो आपने इज्जत बख्शी थी अपनी एमपी को, महिला एमपी को, उस पर सवाल कर रही है पूजा, उसका जवाब दीजिए। है आम आदमी पार्टी कमिटेड है लॉ एंड ऑर्डर की इंप्रूवमेंट के लिए। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी कंट्रोल कर रही है, अपने राज्यसभा एमपी पे एक वर्ड नहीं बोलेंगे सर अब? स्वाति मालीवाल की आवाज नहीं पहुंच रही है इनके पास में कि स्वाति माल की कितनी इज्जत देती है, इनकी पार्टी कितना सम्मान करती है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, तमाम इधर उधर की बातें करेंगे। इस पे हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, किसने क्या किया है। तभी मैंने कहा था छोटा सा जवाब और फिर आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि इस पे बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, किसने क्या कहा वो भी पब्लिक डोमेन में है, और कौन आजकल किस पार्टी के साथ मिलके क्या एजेंडा को फॉरवर्ड कर रहा है ये भी पब्लिक डोमेन में है। तो जो एक सवाल मेरा और है जो मैं आदेश भारद्वाज जी आपसे पूछना चाहती हूँ, और उसके बाद फिर मैं निवान शर्मा जी आपके पास भी आऊंगी, क्योंकि आपकी पार्टी भी स्टेटहुड का मुद्दा बहुत उठाती है कि स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए दिल्ली को। अगर ऐसा होता है तो क्या दिल्ली में आदेश भारद्वाज जी ये जो समस्याएं हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पावर एक के पास नहीं है, कई के पास है, और इनके बीच हो रही राजनीति के चलते किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है, तो ये स्टेटहुड को लेके कांग्रेस क्या स्टैंड रखती है अपना? पूजा जी, दिल्ली मल्टी अथॉरिटी सिस्टम है, हमने इसमें काम किया है। बीजेपी 93 से 98 में थी, उन्होंने भी रेजोल्यूशन पास किया कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। हम सरकार में थे, हमारे भी एमएलए चाहते थे, हमने 2 बारी हमने अपने टाइम में किया, लेकिन जो इस देश को चलाते हैं उनका एक्सपर्ट और फेयर ओपिनियन थे, और उन फेयर ओपिनियनों को हम मानते थे। लेकिन मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि दुनिया के बहुत कम देशों के पास लिखा हुआ संविधान है। हमने आजादी के 2 वर्ष के बाद ही लगभग अपना संविधान 400 से ज्यादा आर्टिकल का लिखा और उसको लागू किया, लेकिन आज उस संविधान को दरकिनारे किया जा रहा है, जो मैंने आपको भी बताया। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक पार्टियां आज तक इस देश के अंदर माइलस्टोन तय करती थी, लेकिन अब वो समय खत्म हो गया। मैं बड़ी अदब के साथ आपको कहना चाहता हूँ, किसी की निंदा और उसके लिए मेरा भाव नहीं है, लेकिन एक पत्रकार थे जर्नैल सिंह जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक बड़े नेता के ऊपर जूता फेंक के मारा था। जब वो जूता फेंक के मारा, आदरणीय केजरीवाल जी ने उसको पुरस्कृत किया और उसको विधानसभा का टिकट दिया और वो एमएलए भी बना। तो हम किस तरह के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरह के समाज की कल्पना कर रहे हैं, किस तरह का समाज में मैसेज देना चाहते हैं, ये तमाम वो चीजें। तो मेरा तो अनुरोध है कि हार जीत किसी राजनीतिक पार्टी के लिए मैं तो नहीं रखती, लेकिन उसका कैरेक्टर जब उसको मौका मिला, उसने उस समय में क्या मापदंड तय किए वो महत्वपूर्ण होता है। ठीक है सर। सिद्धार्थ भारद्वाज जी, समय बहुत कम बचा है, अब समय बहुत कम बचा है। सिद्धार्थ भारद्वाज जी, आपकी एक भी स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाई है, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था पहले। वी वांट टू फील सेफ इन दिल्ली, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? छोटा सा जवाब। सिद्धार्थ भारद्वाज जी अगर कनेक्टेड नहीं है तो उनको कनेक्ट करिए, उसके बाद मुझे बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निवान शर्मा जी, आप स्टेटहुड को लेकर आपका भी रिएक्शन चाहती हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार बोलती है कि स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए आम आदमी पार्टी दिल्ली स्टेट को, जिससे पावर्स जो वो एक के पास ही रहे और अपने हिसाब से वो काम कर सके दिल्ली में। देखिए, बिल्कुल स्टेटहुड के ऊपर तो हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमने हमेशा ये कहा है, और हमारा क्या, ये कांग्रेस का भी, ये बीजेपी का भी, सबका यही स्टैंड था। इनकी सबके मैनिफेस्टोस के अंदर ये मेंशन्ड है कि हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन जब ये जीत जाते हैं तो ये भूल जाते हैं, ये पलट जाते हैं अपने वादों से।
स्टेटहुड होना चाहिए। मुझे लगता है दिल्ली सरकार के हाथ में, जब आप जनता ने दिल्ली सरकार को चुना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी तय होगी जब उनके हाथ में पावर्स होंगी वो काम करने की। अदरवाइज अभी आप उनसे पावर छीन लेंगे फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि सब कुछ वो कर दें, तो ये केवल राजनीति से प्रेरित है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने पावर दी थी कि दिल्ली की सरकार के पास दिल्ली की सारी शक्तियां होनी चाहिए क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है, लेकिन ये बैकडोर से ऑर्डिनेंस लाके उन्होंने शक्तियां छीन ली। तो शक्तियां, मैंने पहले भी कहा कि इनका इंटरेस्ट केवल शक्तियां छीनने में है, इनका इंटरेस्ट काम करने में नहीं है, केवल राजनीति करने के लिए शक्तियां छीना जाता है। मुझे लगता है सरकार के हाथ में ताकत होनी चाहिए और तभी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं ठीक होता फिर डायरेक्टली आप सरकार पे सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, वेद भूषण जी, स्टेटहुड को लेकर सर आप क्या स्टैंड रखते हैं? देखिए, दिल्ली एक इंटरनेशनल और मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ तमाम एम्बेसी, वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज के लोग यहाँ पर रहते हैं, उनकी एम्बेसी चलती हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो एपेक्स बॉडीज हैं वो दिल्ली के अंदर है। बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंसिटिव मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री है। यदि स्टेट के अंदर दे दिया गया, इसलिए कांग्रेस बीजेपी की सरकार, ठीक है वो अपने राजनीतिक इश्यूज के लिए कर लेते हैं, पर उनकी आत्मा भी कहती है कि यदि ये स्टेट के पास चला गया, सब्जेक्ट चला गया, तो बहुत बुरी स्थिति हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर मल्टी फंक्शनल जो डिपार्टमेंट्स है, दूसरे तरह के जो कंट्रीज के लोग बैठे हैं, एक गलत मैसेज जाने की संभावना है। इसलिए बात सभी करते हैं, देना कोई नहीं चाहता और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हालात ये मिसयूज करते हैं तमाम सिस्टम का। अभी आप पंजाब की बात कर रहे हैं, जब पंजाब में जीत कर आए, मुझे अच्छी तरह याद है कि मोहाली के अंदर 3 FIR 15 दिन के अंदर हो गई। किसके खिलाफ हुई? दिल्ली में जो बैठे हुए थे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता थे, वो जा पाए नहीं जा पाए, उसमें तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने उनको झाड़ मारी कि आप इस तरह से मिसयूज ना करें पंजाब पुलिस का। तब जाके पंजाब पुलिस में वो जो सिस्टम था, जो पॉलिटिकल पार्टीज का, वो रुका कि हाँ इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। तो ये मिसयूज होने की संभावना दिल्ली के अंदर बढ़ जाएगी यदि ये तमाम पावर्स एक पॉलिटिकल पार्टीज या एक किसी स्टेट को दे दी गई। तो इसलिए दिल्ली के अंदर शुक्र है कि यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, केंद्र शासित, ठीक है, ठीक है सर। सिद्धार्थ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी मोस्टली ये कहती है नहीं संभल रही कानून व्यवस्था, दे दीजिए उन्हें। पहले तो मैं भूषण इन्होंने मतलब बिल्कुल तो वो बात करें जो लोग हित की बात है। अच्छा, ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है सर, क्लियरली समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, नहीं समझ में आ पा रहा है। आवाज आ रही थी मेरी? अब ठीक आ रही है, बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो प्रकाश वेद भूषण जी ने बोला, तो उनकी बातों के जवाब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से नहीं बने। अरे स्वाति मालव्यान जी का क्या हुआ? आप व्यवस्था की बात करते हैं, आपकी पार्टी में खुद ऐसे भ्रष्ट लोग हैं। जी ने क्या किया? जब जाए तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे पार्टी बात करती थी 5 साल की, वो मधुसा की तरफ चले गई। ठीक है सर, इतना बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है, ऑडियो का कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा है कि आपकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। फाइनल कमेंट्स अगर आप लोग को देने हैं, निवांश शर्मा जी आपके फाइनल कमेंट्स, और फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हर सरकार को सीरियसली, जिसके अंडर में लॉ एंड ऑर्डर आता है, उसको सीरियसली इसको लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट और गंभीर इशू है और इस समय स्थिति दिल्ली में बेहद खराब है। आप इनसे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में पूछेंगे, ये स्वाति मालीवाल की बात करेंगे। आप इनसे पूछेंगे कि हर रोज फिरौती मांगी जा रही है, ये कहेंगे स्वाति मालीवाल। आप इनसे ये पूछेंगे कि हर रोज मर्डर हो रहा है दिल्ली में, ये बोलेंगे स्वाति मालीवाल। आप इनसे पूछेंगे कि दिल्ली के अंदर डकैती हो रही है, दिल्ली के अंदर स्कूल के बाहर बम रखा जा रहा है, दिल्ली में किडनैपिंग हो रही है, दिल्ली में जो व्यापारी हैं उनके ऊपर शूट आउट हो रहे हैं, ये बोलेंगे हमसे कुछ मत पूछो, स्वाति मालीवाल पे बताओ। अरे आप ये बताओ कि आपके पास दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है, आप उसको दुरुस्त करने के लिए क्या कर रहे हो, आगे का क्या प्लान है? मैंने 6-7 बार पूछ लिया पर उसका जवाब नहीं मिला है मुझे। आदेश भारद्वाज जी, आपको फाइनल कमेंट। पूजा जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अभी बात हो रही थी कि यहाँ पे एम्बेसियां हैं। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको कहता हूँ कि सोनम वांगचुक जो है एक भारत में सम्मानित व्यक्तियों में गिने जाते हैं। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सेना के लिए रहा है। आज जब वो प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली आते हैं तो स्टेटहुड तो मांग रहे हैं कि हमारे लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दे, लेकिन ये सरकार उनको दिल्ली तक आने से भी रोकती है और दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी नहीं करने देना चाहती। तो ये भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से हर राज्य में
किसी न किसी तरह से अपना कंट्रोल पावर्स में इंटरवीन करने की कोशिश करती है, कांग्रेस का ये स्टैंड है। ठीक है सर, वेद भूषण सर आपका फाइनल कमेंट। देखिए, तमाम मुद्दों पर आज जो बातचीत हुई है उससे निष्कर्ष यही निकला है कि जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठा होकर यदि सिंसियरली यदि इस पर एफर्ट्स करेंगी तो जरूर कामयाबी मिलेगी। और केवल एक दूसरे पर एलिगेशन लगा के या किसी एजेंसी को, इलेक्शन कमीशन हो चाहे हमारी अदालतों हो, केवल उन पर सवाल पैदा करके आप चाहें कि आप बच के निकल जाएंगे, बच के नहीं निकल पाएंगे। अभी फरवरी में इलेक्शन आ रहे हैं, तमाम पार्टीज की दिल्ली के अंदर और दूसरे स्टेट के अंदर पता लग जाएगी उनकी क्या औकात, कहां पर वो स्टैंड। ठीक है, दिल्ली की सियासत में तो फिलहाल यही हो रहा है, एलिगेशन से लगाए जा रहे हैं, ब्लेम गेम ही चल रहा है। लेकिन अब विधानसभा इलेक्शंस होंगे 25 में, देखना होगा प्रदेश की जनता किसको चुनती है। बहरहाल आप सभी लोगों का, निवान शर्मा जी, सिद्धार्थ भारद्वाज जी, आदेश भारद्वाज जी, वेद भूषण शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेरे साथ चर्चा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक लें, आप पर रुक रहे हैं।